Hey students, today we are going to study about the insect order Hymenoptera. Insect order Hymenoptera सुपर ऑर्डर एंडोप्टेरिगोटा को बिलोंग करता है, जिसमें सारे होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स होते हैं. होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स का मतलब आपको पता है, जिनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है. मीन्स एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट का डेवलपमेंट होता है. राइट. ऑर्डर हिमेनॉप्टेरा में इन जनरल जो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं उन्हें हम एंड्स, बीज, वैस्प्स या हॉर्नटेल्स के नाम से जानते हैं. अगर हम हिमेनॉप्टेरा वर्ड को ब्रेक करें तो हमारे पास दो वर्ड्स हैं. हाइमन, जिसका मतलब होता है मेम्ब्रेनस, और टेरा मतलब आप सब जानते हैं विंग होता है. यानी जिन इंसेक्ट्स के विंग मेम्ब्रेनस होते हैं उन्हें हम हिमेनॉप्टेरा में इंक्लूड करते हैं. ये क्लास इंसेक्टा का एक सबसे बड़ा ऑर्डर है. इस ऑर्डर में पाए जाने वाले इंसेक्ट्स जनरली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के होते हैं. इनमें बहुत से प्रीडेटर्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, पॉलन पर फीड करने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, इन प्लांट लीव्स पर गॉल्स बनाने वाले होते हैं. गॉल्स क्या कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे होते हैं जो लीव्स पर पाए जाते हैं, जो इन इंसेक्ट्स की वजह से बनते हैं. लीफ फीडर्स मतलब पत्तियों को खाने वाले, और कुछ सोशल इंसेक्ट्स भी होते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्डर में. इसी ऑर्डर में पैरासिटिज्म बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है पैरासिटिज्म. एक्सटर्नली या हम यूँ कहेंगे मॉर्फोलॉजी देखें इन इंसेक्ट्स की, तो ये इंसेक्ट्स छोटे होते हैं साइज़ में, जनरली येलोइश, ब्राउन, रेड या ब्लैक कलर के होते हैं. कई इंसेक्ट्स बहुत ब्राइटली या ब्रिलियंटली ग्रीन या ब्लू कलर के होते हैं. इन इंसेक्ट्स में दो पेयर्स मेम्ब्रेनस विंग्स के पाए जाते हैं, जिनमें विनेशन बहुत ही कम होती है. हेड जो होता है वो हाइपोग्नाथस होता है. हाइपोग्नाथस हेड का मतलब क्या होता है कि हेड जो है वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होता है, टुवर्ड्स द ग्राउंड. फ्री होता है हेड, और आसानी से या फिर बहुत ज़्यादा मोबाइल होता है, बहुत ज़्यादा हिलाया जा सकता है. इनमें कंपाउंड आइज बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती हैं. कॉमनली 3 डॉर्सल ऑसिलाई भी पाई जाती हैं. आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये 3 दिख रहे हैं, ये तो कंपाउंड आइज है इंसेक्ट की, और यहाँ पर ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं. दीज आर द ऑसिलाई. ऑसिलाई जो है उनमें इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन ये डिफ्यूज़ लाइट को पहचान सकती हैं. जबकि इंसेक्ट्स में पाए जाने वाली कंपाउंड आइज जो होती हैं वो कई सारे मल्टीपल यूनिट्स से मिलके बनती हैं, जिन्हें हम ओमेटिडिया कहते हैं, और उनमें इमेज फॉर्मेशन होती है, लेकिन ऑसिलाई में नहीं होती, बट दे कैन डिटेक्ट डिफ्यूज़ लाइट. थॉरेक्स जो है हिमेनॉप्टेरन्स का वो बहुत अच्छा डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है. लेग्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं फॉर डिगिंग, मतलब अलग अलग कार्य के लिए होते हैं अलग अलग इंसेक्ट्स में. जैसे डिगिंग के लिए होंगे, रैप्टोरियल होंगे, फॉर कलेक्टिंग पॉलन होंगे, जैसे कि आपने हनी बीज में सुना है, पढ़ा है. अब इन हिमेनॉप्टेरन्स में ओविपोजिटर जो है वो कॉन्स्पिक्यूअस होता है, बहुत स्पेशली मॉडिफाइड होता है, बहुत मतलब बड़ा भी हो सकता है साइज़ में, और वो स्टिंगिंग यानी डंक मारने के या प्रिक करने के काम में लेते हैं इंसेक्ट्स. तो लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट का मतलब होता है कि लिक करना, चाटना जैसे कहते हैं हम. तो इनके माउथ पार्ट्स इस प्रकार के होते हैं. उनमें मैंडिबल्स और मैक्सिली जो हैं वो श्रंक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, डेवलप नहीं होते, वेल डेवलप नहीं होते. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके मैंडिबल ये है, यहाँ पर मैक्सिलरी पैल्प दिख रही है, तो मैक्सिला और मैंडिबल लेस डेवलप्ड होते हैं. और लेबियम जो कि इन जनरल
माउथ पार्ट्स जो होते हैं इंसेक्ट के, उनमें लेबियम इज़ नोन एज अ लोअर लिप। तो लेबियम जो है वो एक लॉन्ग टंग लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है, जिसे हम ग्लॉसा कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लॉसा, ये लेबियम का डेवलपमेंट है, ये लेबियम से बनता है। ग्लॉसा जो होती है उसको लिक्विड्स में डिप किया जा सकता है और डिप करने के बाद में वापस माउथ में ले जाया जाता है इन अ लैपिंग मोशन, जैसे कि कोई चाट रहा हो किसी चीज़ को, उस मोशन में। अब ये इंसेक्ट्स जो हैं, हिमेनोप्टरस जो हैं, ये फूलों से नेक्टर भी लेते हैं या फिर दूसरे लिक्विड फूड पर भी फीड कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये काटने का मतलब बाइटिंग और चूइंग चबाने का कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंडिबल्स अल्टीमेटली प्रेजेंट हैं इनमें। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब हम आते हैं इनके हाइंड विंग्स पर। हाइंड विंग्स जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं इंसेक्ट्स के इन कंपैरिजन टू देयर फोर विंग्स। फोर विंग्स थोड़े बड़े, हाइंड विंग्स छोटे, और आपस में फोर विंग और हाइंड विंग एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होते हैं कुछ हुक्स के द्वारा, जिन्हें हम हेम्यूलाई कहते हैं, या ये देखिए यहाँ पे हेम्यूलाई या हुक्स दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये विंग का। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये दो विंग्स हैं, ये किस तरीके से फोर विंग और हाइंड विंग एक दूसरे से हुक्स से अटैच्ड हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये दिखा रखा है, ये दोनों विंग्स हैं इसके, और ये कैसे इन हुक से एक दूसरे अटैच्ड हैं। एक्चुअली में ये इसका विंग कपलिंग अपरेटस है इंसेक्ट का। और हिमेनोप्टरस जो होते हैं उनमें जो विंग होता है उसमें एक रो ऑफ हुक्स होती हैं, जिन्हें हम हेम्यूलाई कहते हैं। और ये हाइंड विंग के कोस्टल मार्जिन पर, अगर आपने विंग का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है अभी तक, तो आपको ये पता होगा कि एक कोस्टल मार्जिन होता है विंग का, उसमें हाइंड विंग के कोस्टल मार्जिन में ये हुक लाइक स्ट्रक्चर्स या हेम्यूलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि फोर विंग को होल्ड करके रखते हैं, जिससे कि जब इंसेक्ट उड़ता है तो वो दोनों विंग्स में कपलिंग हो जाती है और साथ साथ फ्लैप करते हैं, विंग्स साथ साथ उड़ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। प्यूपा अडेक्टिकस एक्सरेट या रेयरली ऑब्टेक्ट प्यूपा पाए जाते हैं इनमें। कोकून जो है वो जनरली प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखेंगे आप एपिस डॉर्सेटा। एपिस डॉर्सेटा हनी बी को कहते हैं, और पोलिस्टिस स्टिग्मेटा एक प्रकार की वैस्प होती है। ठीक है, अब आ जाइए आप लाइफ हिस्ट्री एंड इकोलॉजी पे। इंसेक्ट्स की कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है, इनकी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, मीन्स कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है, जिसमें चारों स्टेजेस पाई जाती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है, और कुछ केसेस में कुछ इंसेक्ट्स में मेल्स होते ही नहीं हैं। ठीक है ना, मेल्स पाए ही नहीं जाते, यानी फीमेल्स जो हैं वो यंग प्रोड्यूस करती हैं विदाउट मेटिंग। लार्वे कई बार मोल्ट करते हैं, प्यूपा बनने से पहले कई बार उनमें मोल्टिंग हो जाती है। फीमेल्स में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट बना देती हैं अपने ही स्पीशीज़ में। जैसे कि कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो वर्कर बन जाती हैं, जिनमें रिप्रोडक्शन की पावर ख़त्म हो जाती है, स्टेराइल हो जाती हैं, वंध्य जिसे बोलते हैं, वंध्य हो जाती हैं, और वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। या फिर कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो सिर्फ मेल प्रोड्यूसिंग एग्स ले करती हैं, यानी सिर्फ मेल्स बनेंगे उन एग्स में से, ऐसे एग्स प्रोड्यूस करती हैं। बीज और वैस्प जो हैं वो बहुत भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में अपना फूड जो है वो कलेक्ट करने का काम करती हैं, जिसे हम मास प्रोविजनिंग कहते हैं। जो हायर ग्रुप्स हैं इन इंसेक्ट्स के, उनमें जो कॉलोनी होती है इनकी, क्योंकि सोशल इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था पहले इस ग्रुप में, इस पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो इनकी जो कॉलोनी होती है उसमें क्या होता है कि केवल एक सिंगल फर्टाइल फीमेल होती है जो कि एग्स प्रोड्यूस कर सकती है, यंग प्रोड्यूस कर सकती है। उस फर्टाइल फीमेल को हम क्वीन कहते हैं। कुछ वैस्प जो होती हैं वो अन्य इंसेक्ट्स पर पैरासिटिक होती हैं,
या फिर यूँ कहेंगे कि वो पैरासिटॉइड होती हैं। एंड सेवरल स्पीशीज़ आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल। कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं उनमें से कई सारी स्पीशीज़ जो होती हैं उनको एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चरल या मेडिकल इम्पोर्टेंस के जो पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट, उनके बायोलॉजिकल कंट्रोल के काम में लाया जाता है। लार्वे जो हैं उनमें कम से कम 5 फ्लैशी एब्डोमिनल लेग्स पाए जाते हैं। एब्डोमिनल लेग्स को हम प्रोलेग्स बोलते हैं। इसके अलावा उनमें 3 ट्रू लेग्स या जिन्हें हम थोरैसिक लेग्स कहते हैं वो तो होते ही हैं। जो लार्वे होते हैं वो पैरासिटॉइड वैस्प के जो लार्वे होते हैं वो इंटरनली फीड करते हैं ऑन द लिविंग टिश्यूज़ ऑफ आर्थ्रोपोड्स, मतलब दूसरे आर्थ्रोपोड्स के लिविंग टिश्यूज़ पर ये फीड करते हैं या फिर उनके एग्स पर फीड करते हैं। अब यहाँ पैरासिटॉइड शब्द का क्या अर्थ है कि पैरासिटॉइड एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके लार्वे पैरासाइट की तरह रहते हैं अन्य होस्ट पर, किसी अन्य होस्ट पर। समझ में आ गई? पैरासाइट तो आपको पता है क्या होता है, पैरासिटॉइड क्या है? ऐसा इंसेक्ट जिसके लार्वे दूसरे होस्ट पर, किसी अन्य होस्ट पर पैरासाइट की तरह जीवित रहते हैं। जैसे कि एक इक्न्यूमोन वैस्प होती है, जिसका एग्जाम्पल है पैरासिटॉइड वैस्प का। तो वैस्प जो है वो बहुत ही अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है उनकी। और डिफरेंट इंसेक्ट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन डायनेमिक्स पर भी उनका बहुत ही ज़्यादा असर देखा गया है, यानी पॉपुलेशन दूसरे इंसेक्ट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करती हैं। हाइमेनॉप्टरन्स जो हैं वो एक वाइड रेंज ऑफ फूड पर फीड करते हैं। एडल्ट वैस्प नेक्टर और हनी ड्यू भी लेती हैं, हनी ड्यू पर भी फीड करती हैं। कुछ स्पीशीज़ प्रीडेटर्स या पैरासिटॉइड होती हैं और अलग अलग इंसेक्ट होस्ट की तलाश में रहती हैं जिससे कि वो उन पर अपने एग्स ले कर सकें। एडल्ट एंट्स जो हैं, एंट्स भी हिम्नोप्टेरा को ही बिलोंग करती हैं। तो एडल्ट एंट्स जो होती हैं वो या तो प्रीडेटर्स हो सकती हैं या स्कैवेंजर्स हो सकती हैं या ओमनिवोर्स, सीड ईटर्स, फंगस फीडर्स या हनी ड्यू फीडर्स भी हो सकती हैं। स्कैवेंजर्स का अर्थ आप जानते ही हैं। स्कैवेंजर्स का मतलब वो जंतु जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी भी कारण से या प्रीडेशन की वजह से भी हो सकता है, किसी भी वजह से जो मर गए हैं उन पर फीड करते हैं, जो उनको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। और हनी ड्यू फीडर्स क्या होते हैं? हनी ड्यू क्या है? एक स्वीट, मतलब मीठा और एक स्टिकी सब्सटेंस है जो कि जनरली एफिड्स, अनदर कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट्स हैं। एफिड्स जो हैं वो दूसरे ऑर्डर को बिलोंग करते हैं और एफिड्स के एक्सक्रीशन जो होता है वो एक स्वीट स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसे हम हनी ड्यू कहते हैं। और ये हनी ड्यू जनरली जो लीव्स होती हैं या स्टेम होती है प्लांट्स की, उन पर डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो कुछ एंट्स जो होती हैं वो हनी ड्यू फीडर्स भी होती हैं। हाइमेनॉप्टरन्स जो हैं वो अधिकतर सभी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब यहाँ पर ज़मीनी वर्ड है, ज़मीनी जितने भी हैबिटेट्स हैं उनमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा वो सॉइल में या पत्तियों के, जैसे झड़ी हुई पत्तियाँ होती हैं पेड़ की, उसके बीच में भी, वहाँ पे भी रहते हैं। वेजिटेबल्स पर भी पाए जाते हैं और फ्लावर्स पर भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ हाइमेनॉप्टरन स्पीशीज़ जो होती हैं उनको पानी की, कहीं पे पानी पड़ा हुआ है उसकी एज पर भी देखा गया है, जैसे वो पानी पी रही हो उस जगह पे। या फिर कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो अपना नेस्ट बनाने के लिए मड या मिट्टी को भी एकत्रित करती हैं। हर्बीवोरी बहुत कॉमन चीज़ है इनमें। जो प्रिमिटिव सॉ फ्लाइज थी हाइमेनॉप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करती हैं, जो उनमें हर्बीवोरी काफ़ी कॉमन थी। कुछ पर्टिकुलर टाइप या पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो हैं उनको हम हॉर्न टेल्स या वुड वैस्प कहते हैं। कुछ एंट्स और कुछ बीज भी इनमें पाई जाती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इन इंसेक्ट्स का, हाइमेनॉप्टरन्स का, वो उसके बारे में तो ये कह सकते हैं कि 1.5 लाख से अधिक स्पीशीज़ इनकी अभी नोन स्पीशीज़ हैं हिम्नोप्टरन्स की, और ये इंसेक्ट्स का मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप है। तो दिस फिनिशेस विद द लेक्चर बच्चों, और मैंने ये बुक्स रेफ़र की हैं आपका ये लेक्चर तैयार करने के लिए। यहाँ पे आप भी इनको देख सकते हैं, इन बुक्स को चेक कर सकते हैं, इन साइट को इस साइट को चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है यहाँ पे।
So this is not yet finished. So we'll continue in the next lecture the classification of Hymenoptera. Thank you so much for listening me.